सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन को बिल्कुल एंड खत्म करने वाले हैं। आज हम करेंगे इसके दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक तो हम करेंगे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि इस तरीके की ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दो, और दूसरी हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म करेंगे। एक ही गो में सारे के सारे तुम्हें फॉर्मूलास बता दूंगा मैं, और उन्हीं फॉर्मूलास का यूज करके सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी हो जाएंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, अपनी अटेंडेंस लगा दोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दो, एम 100 आउट ऑफ 100 लिख दो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप चैनल पे चले जाओ, वहां पे आपको सारे के सारे नोट जो भी मैं क्लास में लिखवाता हूं, जो भी मैम आपको क्लास में करवाते हैं, वो सब का सब आपको मिल जाएगा। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। सो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास आता है, और मैंने सभी के आंसर्स भी लिख दिए ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन में वो आपसे ऐसा पूछ लेगा, बताइए कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे क्या हो, एक एसेट इंक्रीज हो जाए और दूसरी एसेट रिड्यूस हो जाए। तो इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। कोई भी एसेट खरीद लो, कैश कम हो जाएगा और वो एसेट बढ़ जाएगी। कोई मर्जी एग्जांपल लिखो, जैसे हमने लिखा कि कैश 10,000 डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। या आप कहो कि हमने स्टॉक खरीद लिया, कैश कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। या कहो मशीनरी खरीद ली, कैश कम हो जाएगा, मशीनरी बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगला आता है मेरे पास इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, कि एसेट बढ़ जाए और कैपिटल भी बढ़ जाए। तो मालिक जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल भी बढ़ती है, कैश भी बढ़ता है। मालिक अगर कैश ले कुछ और ले, मान लो बैंक में पैसा ले, तो बैंक भी बढ़ जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो हमने कहा ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगला आता है आपके पास इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट भी बढ़ जाए, लायबिलिटी भी बढ़ जाए। कि कोई भी एसेट आप खरीद लो लोन पे, ये मैंने क्या किया, 1 लाख का लोन लिया और मशीन खरीदी, तो बैंक लोन भी बढ़ गया, मशीन भी बढ़ गई। तो हमने क्या कहा, परचेज्ड गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट, या फिर हमने गुड्स खरीद लिए उधार पे, या कोई एसेट खरीद ली लोन पे, तो वो यहां पर आ जाएगा। अगला आता है डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। अरे किसी भी लायबिलिटी का पैसा वापस कर दो, तो क्या होगा, एसेट कम हो जाएगी, कैश कम होगा, और लायबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि आपने पैसा वापस कर दिया। तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन या क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देना, दोनों इसके अंदर आते हैं। लिखा हुआ पेड क्रेडिटर्स 15,000 इन कैश। आगे आता है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, कि भैया एसेट भी कम हो जाए, कैपिटल भी कम हो जाए। मालिक ने पैसा विड्रॉ करवा लिया, तो क्या होगा, कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। यहां लिखा हुआ है गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, या कैश विड्रॉ कर ले तो भी एक ही बात है। अगला आता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो जाए। इंक्रीज इन कैपिटल, कि भैया कैपिटल बढ़ जाए और लायबिलिटी कम हो जाए। इसका मतलब यह है कि बिजनेस की कोई लायबिलिटी मालिक ने चुका दी, कि मालिक ने कहा कि ये 50,000 का लोन मैं दे रहा हूं, तो आप कैपिटल इंक्रीज कर दोगे और लोन को रिड्यूस कर दोगे। तो इसका क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर एक्सेप्टेड ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी वर्थ 30,000 फॉर सेटलमेंट। ये मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई और मालिक की कैपिटल इंक्रीज हो गई। अगला आता है इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन कैपिटल, कि हमारी लायबिलिटी बढ़ जाए और कैपिटल कम हो जाए। तो मतलब कि आप इसके अंदर क्या एग्जांपल लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हो और एडवांस इनकम भी लिख सकते हो। नहीं, एडवांस इनकम नहीं लिख सकते, सिर्फ आउटस्टैंडिंग खर्चे ही लिख सकते हो। तो यहां पे क्या होगा कि आपकी कैपिटल माइनस कर दो क्योंकि इस साल का खर्चा है, और दूसरी चीज एक नई लायबिलिटी बन जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। तो इसका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 40,000। ठीक है जी, सारे के सारे एग्जांपल्स याद कर लेना, एमसीक्यू में आपसे वो कई बार पूछ लेता है। अब आती है फाइनली मेरे पास मेरी प्यारी प्यारी वर्ड प्रॉब्लम्स। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूलास लिखवाऊंगा, उन फॉर्मूलास को समझ लो, पहले याद कर लो, जहां जहां जरूरत पड़ेगी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरी सबसे पहला फॉर्मूला तो है मेरी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि क्या कहती है, जो कि कहती है कि एसेट्स बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। एसेट्स बराबर होती हैं किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, कि कैपिटल में लायबिलिटी जोड़ दो तो एसेट बराबर होती है। अब इन तीनों में से कोई दो चीजें दे रखी हो, तीसरी निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है ईयर एंड में आपकी कितनी कैपिटल है, वो कैसे पता चलेगा। तो हम कहेंगे कि देखो भैया, कि साल की शुरुआत में जो कैपिटल थी उसमें आप प्लस कर दो जो एडिशनल कैपिटल ओनर ने लगा दी, कि और लगा दिया उसने पैसा, उसमें से माइनस कर दो जो उसने ड्रॉइंग्स कर ली, तो उससे उसकी कैपिटल कम होगी, और प्लस कर दो प्रॉफिट्स
अगर प्रॉफिट्स हैं तो, माइनस कर दो अगर लॉस है तो, इनमें से कोई एक होगा। समझ में बात? क्लोजिंग कैपिटल मतलब कि मालिक का पैसा साल के एंड में कितने, कैसे पता चलेगा? हम कहेंगे कि साल के शुरुआत में कितना था और कितना लगा दिया, निकाल कितना लिया, और जो प्रॉफिट हो वो भी मालिक का होता है और लॉसेस भी मालिक के होते हैं। तो प्रॉफिट हुआ तो जोड़ दोगे और लॉस हुआ तो माइनस कर दोगे। समझ आई? तो प्रॉफिट लॉस निकालने का एक फॉर्मूला यहीं से क्या बन गया, यहीं से प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या बना? अगर मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला देखूं तो प्रॉफिट को यहीं पे टिकाओ, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाओ, तो प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान से देखना। तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या हुआ? प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या हुआ? प्रॉफिट्स का फॉर्मूला हुआ क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्रॉइंग्स। समझ आई मेरी बात के नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, प्रॉफिट्स या लॉसेस, ये प्रॉफिट स्लैश लॉसेस लिखते हैं। प्लस का आंसर आया तो प्रॉफिट्स और नेगेटिव आंसर आया तो हम कहेंगे कि क्या है? लॉसेस है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस निकालने का एक फॉर्मूला तो होता है कैपिटल का यूज करके, कि जब आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, एडिशनल कैपिटल कितनी है, ड्रॉइंग्स कितनी है। दूसरा फॉर्मूला आता है इसका प्रॉफिट का, दूसरा फॉर्मूला आता है प्रॉफिट्स का, दैट इज रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, कि इस साल आपने कितना रिवेन्यू कमाया, माइनस कर दो आपके कितने खर्चे हैं। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर दोगे तब भी क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? कि मतलब आपने पूरे साल की इनकम माइनस पूरे साल के खर्चे, तो भी आपका आ जाएगा प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस निकालने के दो तरीके, एक ये। इसका बहुत यूज होता है, कई बार एक तरीके की डिटेल दी होती है तो दूसरी का आप यहाँ पे यूज कर लेते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो जी, अगर ये तीनों बातें आपको अच्छे से आती हैं तो पक्की बात है आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, पहला सवाल उठाते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे कहता है कि कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 70,000 कैपिटल है एंड लाइबिलिटीज हैं 40,000 की। तो एसेट्स बताइए। क्या बच्चों वाला सवाल आ गया? हमें तो पता ही है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। लाइबिलिटी दे दी आपको 40,000 की, कैपिटल दे दी आपको 70,000 की, एसेट्स आपसे पूछ ली 1,10,000। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे टीचर्स आपसे। ठीक है, बच्चों वाला सवाल है ये तो। अगला देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अपने को निकालना क्या है? टोटल एसेट्स। यहीं पे रुको और हल्का सा सोचो कि टोटल एसेट्स किसके बराबर होती हैं? टोटल एसेट्स बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। दिमाग में होनी चाहिए चीजें आपके। ठीक है, दे क्या रखा है? कैपिटल दे रखी है, बहुत अच्छे। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बाकी लाइबिलिटीज तो नहीं दे रखी, क्या पता बाकी ना हो। ठीक है, रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड 7.5 लाख, एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 2 लाख। बहुत कुछ दे रखा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं एक बार। ठीक है, यहां की डिटेल्स को चेकआउट करते हैं क्या क्या दे रखा है। मुझे कहता है कि देखो कैपिटल है जी 4 लाख। बेसिकली आपने साल के शुरुआत में 4 लाख रुपए लगाए थे। क्रेडिटर्स हैं आपके, जो कि आपकी लाइबिलिटी है 3 लाख। रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज, रेवेन्यू दे रखा है आपको 7,50,000 का, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 2 लाख के। रेवेन्यू और एक्सपेंस को देख के आपको कुछ समझ आता है? आपने सुना लग रहा है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट्स के बराबर होते हैं। तो मतलब हम कहेंगे कि हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं? 5.5 लाख। ठीक है भैया, हमें चाहिए क्या? भैया हमें चाहिए कैपिटल और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स दे रखी है 2 लाख, सॉरी 3 लाख, ये लिख दो। कैपिटल कैसे निकलेगी? कैपिटल आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, जो कि कैसे आती है? ओपनिंग कैपिटल, साल की शुरुआत वाली कैपिटल जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है। इसमें क्या क्या जोड़ दो? इसमें जोड़ दो क्या कहते हैं, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या जोड़ दो? एडिशनल कैपिटल जोड़ दो, ड्रॉइंग्स हटा दो और प्रॉफिट जोड़ दो। ना तो एडिशनल कैपिटल दिया हुआ क्वेश्चन में, ना ड्रॉइंग्स दिया हुआ, लेकिन प्रॉफिट्स हैं पड़े। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ये ओपनिंग कैपिटल 4 लाख की, प्लस कर दोगे इसमें प्रॉफिट 5.5 लाख के। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 9.5 लाख रुपए। तो आपकी कैपिटल जो है वो कितनी है? 9.5 लाख रुपए की है पड़ी। तो टोटल एसेट्स कितनी आ जाएंगी? कैपिटल 9.5 लाख प्लस लाइबिलिटीज कितना हुआ? ये हुआ टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितना हुआ मेरे पास? 12.5 लाख। अब आप सोचोगे कि सर ये स्टॉक क्यों दिया हुआ है? स्टॉक भी तो एसेट होती है।
ये स्टॉक जो दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ 2 लाख, ये क्यों दिया हुआ है? ये भी तो एक एसेट होती है, लेकिन इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। आप अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलो। तो आपने कहा टोटल एसेट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल की डिटेल मिल गई, लाइबिलिटी की मिल गई, चिल करो। सर फिर हमने 2 लाख क्यों नहीं लिखा? वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर या तो सारी एसेट की डिटेल्स होती उनको जोड़ते तब आप स्टॉक को भी जोड़ देते, लेकिन अगर आप उस साइड से देख रहे हो, उन दोनों को जोड़ रहे हो, तो वहां पे तो स्टॉक आएगा ही नहीं ना, तो आप उन दोनों को जोड़ो, वहां पे स्टॉक क्यों लिखते हो? उन दोनों को जोड़ोगे तो ये आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल। समझ में आई बात? चलो चलो एक बार आराम से फिर से देख लो अगर देखना है तो। अगला क्वेश्चन देखो। ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। उसने 1 अप्रैल 2025 को अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू किया विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। यहीं से देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये ओपनिंग कैपिटल है। क्या है ये? ओपनिंग कैपिटल है, साल की शुरुआत की ये कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है जी? 30,000 है। आगे क्या कहते हैं? 31 मार्च 2026, ईयर एंड की बात कर रहा है। 31 मार्च 2026 को हिज एसेट्स वर ₹50,000 एंड लाइबिलिटीज वर 10,000। ये क्या है? ईयर के स्टार्टिंग की बात, ईयर एंड पे बात करता है वो, ईयर एंड पे वो बात करता है। तो ईयर एंड पे वो क्या बात करता है? ईयर एंड पे कहते हैं कि एसेट्स मेरी है 50,000, लाइबिलिटीज हैं जी 10,000। तो एसेट्स हैं 50,000 और लाइबिलिटीज है जी 10,000। अरे भैया इन दोनों को मिला के तो कैपिटल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एसेट बराबर होता है, क्योंकि एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। तो एसेट तो भैया 50,000 हुआ, लाइबिलिटी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10,000 इज इक्वल टू कैपिटल। कौन सी कैपिटल आई? क्लोजिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि ईयर एंड की बात कर रहे हो, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई है जी 40,000। क्वेश्चन ने पूछा भी था क्या? मेरे को तो ये देखते ही लालच आ गया, मैंने इसीलिए निकाल दिया, पर देखते हैं क्वेश्चन ने पूछे कि नहीं। कहते फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। शुक्र है भगवान का, पूछ लिया क्लोजिंग कैपिटल। एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा भैया, क्लोजिंग कैपिटल पता है हमें, ओपनिंग कैपिटल पता है हमें, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट्स। याद है प्रॉफिट्स का फॉर्मूला भी हमने सीखा शुरुआत में, हमने कहा प्रॉफिट्स बराबर होते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल प्लस ड्रॉइंग्स के। हो सकता है ये दोनों ना दिए हो, कोई बात नहीं, तो क्लोजिंग ओपनिंग तो दे रखी है आपको। क्लोजिंग आया आपका 40,000, ओपनिंग कितना है आपका 30,000, तो आप इनको माइनस करके अपना प्रॉफिट तो बता सकते हो। चिल आउट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम, सच बताना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना वर्ड प्रॉब्लम्स करने में? आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को दिमाग में रखना है और फिर अपने आप सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो जी अगला सवाल। X started a business on 1 अप्रैल 2024 with a capital of 50,000 and a loan of 25,000 taken from Y। ठीक है, ये ईयर स्टार्ट है, ये ईयर की बिगिनिंग की कहानी है। क्या कहानी है ईयर की बिगिनिंग की? देखिए ध्यान से। ईयर की बिगिनिंग की कहानी ये है कि X started बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000। तो मतलब कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है बिजनेस की? ओपनिंग कैपिटल कितनी है बिजनेस की? 50,000 है। ठीक है, एंड लोन ऑफ 25,000 टेकन फ्रॉम वाई। तो लोन है वाई से 25,000 का। ठीक है, ड्यूरिंग ईयर 2024-25 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 25,000 एंड विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज। तो एडिशनल कैपिटल दे रखा है, ये तो साल के बीच में किया है। कितना किया है? 25,000 का। और ड्रॉइंग्स करी है, कितनी करी है ड्रॉइंग्स? 15,000 के। ठीक है, ये 2 बातें बताई उसने कि एडिशनल कैपिटल कितना है, ड्रॉइंग्स कितना है। ऑन 31 मार्च 2025 हिज एसेट्स वर 1,50,000। ईयर एंड की डिटेल्स दी कुछ उसने, वो ईयर की बिगिनिंग की थी। और ईयर के एंड की क्या डिटेल देता है? ईयर के एंड में बताता है कि एसेट्स कितनी है, कितनी है एसेट्स? 1,50,000 की। अरे भाई ठीक है जी, तो हमें ईयर एंड की एसेट पता चल गई। फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2025। अपने को क्या करना है? उसकी कैपिटल निकालनी है एज ऑन 31 मार्च 2025। मतलब आपको पहली चीज क्या निकालनी है? क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। प्रॉफिट मेड और लॉस इंकर ड्यूरिंग द ईयर, और ये भी बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो आपको निकालना क्या है, ध्यान से देखना। आपको निकालना क्या है, आपको बताऊंगा आप गलती कहां पे करोगे, पहले तो वो सुनना। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, आप गलती ये करोगे, आप सोचोगे भैया ओपनिंग कैपिटल दे रखी है प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग्स कर देते हैं।
गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स, जो कि तुम्हें पता ही नहीं, जो कि तुम्हें निकालने हैं, तो वो सोलना तो नहीं लगेगा। तो कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला तो ओपनिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज करना, जिसमें प्रॉफिट्स का यूज होता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करना। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे निकालती है भैया कैपिटल? अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे निकालती है कैपिटल? अरे अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे निकालती है कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। अब देखो तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल मतलब ईयर एंड पे क्या पता है? ईयर एंड पे एसेट्स पता है भैया, लायबिलिटीज पता है क्या? पता है। कैसे? साल की शुरुआत में आपने जो लोन लिया था 25,000 का, उसके बारे में पूरे साल में कुछ भी और नहीं हुआ, तो इसका मतलब ईयर एंड पे भी वो पड़ा है लोन 25,000 का। तो आप कहोगे इसका मतलब लोन तो ईयर एंड पे भी एज इट इज ही पड़ा है, लोन फ्रॉम वाई 25,000 का। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ऐसी बात है, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर हुई? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के बराबर हुई। एसेट्स 1,50,000, लायबिलिटीज 25,000, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ? 1,25,000। समझ में आई बात? तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ? 1,25,000। अब आप प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है, एडिशनल पता है, ड्रॉइंग्स पता है, ओपनिंग पता है, तो लगाएं क्या प्रॉफिट्स का वो फॉर्मूला? तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्रॉइंग्स। देखें, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,25,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है? देखो, ओपनिंग कैपिटल कितना है? देखो, ये रहा 50,000। एडिशनल कैपिटल कितना है? देखो 25,000। और ड्रॉइंग्स कितना है? 15,000। और ड्रॉइंग्स कितना है? 15,000। ठीक है, तो कितना आया मेरे पास? 1,25,000। तो कितना आया मेरे पास? 1,25,000 माइनस 25, 1,00,000 बचा, 1,00,000 में से 50 गया तो 50,000, 50 और 15 65,000। तो ये आ गया जी मेरा प्रॉफिट्स। क्या समझ है सबको? तो हमने क्या किया? हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालना था। दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करके और एक ओपनिंग कैपिटल वाले सीन को यूज करके। लेकिन ओपनिंग कैपिटल वाला सीन यूज करोगे तो वहां पे प्रॉफिट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि आपको नहीं पता थी। इसलिए हमने क्या करा? अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करा। वो निकलने के बाद हमने प्रॉफिट्स निकाले, क्योंकि हमारे को चारों चीजों की वैल्यू यहां पर पता थी। इन चारों में से एडिशनल ना दी हो चल जाता है, ड्रॉइंग्स ना दी हो चल जाता है, लेकिन क्लोजिंग और ओपनिंग होना मैंडेटरी होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ आप क्वेश्चंस को करने वाले हो। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं। देखो, ऑन 31 मार्च 2026 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 1,00,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। ईयर एंड की बात कर रखी है, 31 मार्च की बात कर रखी है। तो कहता है कि ईयर एंड पे एसेट की डिटेल आपको बताता है बेटा, कितनी की है? 1,00,000 की। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो मेरे को समझ आ गया कि भैया मैं कैपिटल की वैल्यू निकाल दूंगा आराम से, क्योंकि कैपिटल क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी होता है कि नहीं होता? तो वो तो हम निकाल ही देंगे। चलो बढ़िया है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000। एडिशनल कैपिटल कितना है? 10,000 का है। एंड हैड विड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज। और ड्रॉइंग्स कितनी करी? 6,000। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। अरे वाह, प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं, 10,000 की। कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। अरे भाई, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है इस बार, क्लोजिंग नहीं निकालनी, इस बार ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। फॉर्मूला वही यूज होगा, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं आएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को। प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ड्रॉइंग्स दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ईयर एंड की एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है। तो मैं ईयर एंड की डिटेल से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, मैं कहूंगा कि देखो, पहले तो क्लोजिंग कैपिटल बताते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे बताएंगे? एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करके। तो हम बोल देंगे 1,00,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 97,000। क्या मेरी बात समझ में आई? 97,000 इज क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरे को क्लोजिंग पता है, एडिशनल पता है, ड्रॉइंग्स पता है, प्रॉफिट्स पता है। अब मैं जो मर्जी फॉर्मूला लगा दूं। प्रॉफिट्स वाला फॉर्मूला लगाएं क्या? प्रॉफिट्स वाला फॉर्मूला लगाएं। तो क्या कहता है वो फॉर्मूला कहता है कि प्रॉफिट्स आर इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल प्लस ड्रॉइंग्स। है ठीक है।
अब क्या करें भैया, वैल्यूज पुट करें। 10,000 है मेरा प्रॉफिट्स, 10,000 है मेरा प्रॉफिट्स। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी, 97,000 है, 97,000 है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है मेरी, ओपनिंग अरे निकालनी है ओपनिंग, तो कैसी बात कर दी। एडिशनल कितनी है मेरी, 10,000। ड्रॉइंग्स कितनी है मेरी, 6,000। लो जी, ओपनिंग इधर माइनस का है, इधर ले आओ प्लस हो जाएगा। ओपनिंग उधर माइनस था, इधर ले आओ प्लस हो जाएगा। अब देखें 97,000 माइनस 10,000 87, 87 प्लस 6 93, 93,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 83,000। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आया मेरी जान, 83,000 हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वही दो फॉर्मूलाज रट लेने हैं और उनको बार बार हर तरीकों से ढूंढना है कि इनमें से, इन 5 में से 4 चीजें पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो अगला देखो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2025 ईयर एंड पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। है ये क्या बोला, ये 2026 आएगा। ठीक है, 2026 आएगा, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो। ठीक है, कहता हूं 31 मार्च 2026 टोटल एसेट्स एंड कैपिटल वर्थ 15 लाख एंड 8.5 लाख। अरे पहला क्वेश्चन क्या बच्चों वाला दिया, कहता है टोटल एसेट है 15 लाख, 15 लाख एंड कैपिटल है 8.5 लाख। लो जी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी निकालना है, क्या बच्चों वाला सवाल है। हमें पता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी क्या होगा, एसेट माइनस कैपिटल होगा। एसेट कितना है 15 लाख है, कैपिटल कितना है 8.5 लाख है, तो कितना आंसर आ जाएगा भैया 6.5 लाख। 6.5 लाख आ गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, और ये तुम्हारा लास्ट इलस्ट्रेशन है टीएस रिवाल का, जहां तक मुझे लगता है। देखो अगला देखो, 1 अप्रैल 2025 को अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो अपने को क्या दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड लोन ऑफ 50,000 बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। लोन देखो ईयर एंड पे भी यही रहेगा, सेम बदल नहीं जाएगा 50,000। ड्यूरिंग द ईयर 25-26 ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ 50,000। प्रॉफिट कमा लिया 50,000 का, ओ भाई साहब प्रॉफिट कमा लिया 50,000 का, क्या बात है। और ईयर एंड पे आपको बोलता है एसेट्स कितनी है 6 लाख की। तो एसेट्स कितनी है आपकी ईयर एंड पे 6 लाख की। निकालना क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एट द ईयर एंड। ईयर एंड पे अगर आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज चाहिए तो आप फॉर्मूला, लाइबिलिटीज का फॉर्मूला तो यही है। देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे एसेट्स माइनस कैपिटल। लेकिन ईयर एंड पे चाहिए तो कैपिटल तो नहीं बोल सकते, आप क्या बोलोगे, कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आई बात। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल। एसेट्स तो पता है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता। क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, क्लोजिंग निकल जाएगी, ओपनिंग पता है और प्रॉफिट्स पता है, तो बोलोगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट्स। एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखी वरना उसको भी जोड़ देता, ड्रॉइंग्स दे नहीं रखी वरना उसको माइनस कर देता। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है 2 लाख, प्रॉफिट्स कितने हैं 50,000, तो 2 लाख प्लस 50,000 कितना हुआ 2,50,000। ये लो जी, ये लो जी, समझ में आया। अच्छा क्लोजिंग कैपिटल पता है, एसेट पता है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी आ जाएंगी, हम बोलेंगे एसेट कितनी है भैया 6 लाख की, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है भैया 2.5 लाख की, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3.5 लाख रुपए। क्या आ गया भैया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हो जाएगा क्वेश्चन, पक्का हो जाएगा, जल्दी बताओ। दिस इज हाउ बेसिक फॉर्मूला लगाना एक्सटर्नल लायबिलिटी का, एसेट माइनस क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, तो हमें पता चला ये फॉर्मूला होता है। हमने इसमें ढूंढा कि ओपनिंग और प्रॉफिट दे रहे हैं, हमने पुट करा तो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गया। चलो इसी बात पे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास और आखिरी क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2024 सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख। तो मतलब अपने को क्या दे रखा है, अरे जल्दी से बोलो, अपने को क्या दे रखा है, अपनी मम्मी को सुनना चाहिए, इतना जोर से बोलो, क्या दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है 5 लाख दे रखा है। ठीक है, एंड लोन ऑफ 2,50,000 और लोन ऑफ 2,50,000।
ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। अरे अरे बाप रे, प्रॉफिट कितना है? 2,50,000। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ, तो एडिशनल कैपिटल डाला कितना? 3 लाख का। एंड फिर ड्रॉन 1,50,000, तो मतलब ड्रॉइंग्स कितना करा? 1,50,000 का फॉर हिज पर्सनल यूज। उन 31 मार्च 2025 द टोटल एसेट्स वर 20 लाख। अरे भाई, ईयर एंड पे टोटल एसेट्स दे रखी है, टोटल एसेट्स दे रखी है 20 लाख। ओ माय गॉड, इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है। मुझे निकालना क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी ईयर एंड पे निकालनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा कि देखो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज एट द ईयर एंड फॉर्मूला होता है जी एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ये बात सबको पता है कि नहीं पता? पता है। एसेट्स मुझे ईयर एंड की दे रखी है 20 लाख, कोई दिक्कत नहीं, तो हम कहेंगे ये लो जी, एसेट तो हमें पता है 20 लाख है। क्लोजिंग कैपिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल के बारे में जानकारी निकाली जाए। क्लोजिंग कैपिटल के लिए 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो एसेट लायबिलिटी वाला, जिसकी जो तो तुमने लगा रखा है लायबिलिटी निकालने के लिए। दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, वो ब्ला 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 वाला, वही लगेगा। वही सारी इंफॉर्मेशन आपको दे भी रखी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें? देखो, ओपनिंग कैपिटल पता है, प्रॉफिट पता है, एडिशनल कैपिटल पता है, ड्रॉइंग सारा कुछ पता है। तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालें। क्लोजिंग कैपिटल बराबर में ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स। चाहे अगर आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है तो वो लगा दो, अगर आपको 2 फॉर्मूला याद नहीं रखने, हटाओ इसे। आपको प्रॉफिट्स का फॉर्मूला याद है, वो लगा दो, फॉर्मूला लगा दो तुम। ये लो, प्रॉफिट्स क्या होते हैं? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ये लगा दो। क्या फर्क पड़ता है? देखें सारी डिटेल्स। क्लोजिंग कैपिटल की क्या डिटेल दे रखी है? देखो, क्लोजिंग कैपिटल तो निकालना है, तो डिटेल क्या दे रखी होगी? कुछ नहीं, माइनस। ओपनिंग कितनी दे रखी है? 5 लाख। एडिशनल कितनी दे रखी है? 3 लाख। ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी हैं? 1,50,000। प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? 2,50,000। निकल जाएगा। अब बताओ क्या बड़ी बात है? क्या करोगे? क्लोजिंग को यहीं रखोगे, बाकी सबको इधर ले आओगे। पहले इन सबका देख लो क्या बनता है। -5 -3 -8 लाख, -8 + 1.5 -6.5 लाख, -6.5 लाख इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2,50,000 प्लस 6.5 लाख कितना हुआ? 9 लाख रुपीस। तो 9 लाख रुपीस क्या हुआ? मेरा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो 9 लाख इज माई क्लोजिंग कैपिटल। यहां पे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 20 लाख माइनस 9 लाख विच इज 11 लाख रुपीस। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मेरी कितनी आ जाएंगी? 11 लाख रुपीस। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए। पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखें अगर द्वारा, तो हमने सारी डिटेल्स दी गई थी। हमें पता है कि भैया एक्सटर्नल लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इसे ढूंढने भागे। इसे ढूंढने के लिए हमने प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि ये सारी डिटेल्स दे रखी थी। यहां से क्लोजिंग कैपिटल आया, क्लोजिंग कैपिटल को सब्स्टिट्यूट किया, हमारा फाइनल आंसर एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकल आया। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे अगर वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला को याद करके, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां तक पहुंच गए हो तो नीचे डन लिखकर जरूर जाना, और लेक्चर कैसा लगा वो भी बताकर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 6, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।